हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत के पाठ 2 से संस्कृत भाषाया यह महत्तम के अनुवाद का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पैराग्राफ लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इनका अनुवाद किया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाली जाती है संदर्भ, यानी कि किस प्रकार से हमें संदर्भ को लिखना है। संदर्भ भी पूछ देता है कभी कभी, तो हमें संदर्भ किस प्रकार से लिखना है तो देखते हैं। हेडिंग डालेंगे, संदर्भ और लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना लिख देंगे। और इसके बाद गाइज इसकी व्याख्या, यानी कि एक एक शब्द की व्याख्या हिंदी में अर्थ सहित, यानी कि इसका एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जाने वाला है क्योंकि इस लेसन से तो लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और थोड़ा सा भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के अनुवाद की व्याख्या, यानी कि तो यहाँ पर देखते हैं धन्नो अयम मतलब धन्य है भारत देश। भारत देश अत्र से यहाँ सम्मुलत सति जनमानस पावनी भाव भावोद भामनी शब्द संदोह प्रवासाविनी सुर भारती। धन्य है यह भारत देश, यत्रमिस यहाँ धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पावन करने वाली सुंदर भावों को, यानी कि भाव्य भावोद भावनी मतलब सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द संदोह प्रसाविनी मतलब शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। क्या होगा पहली लाइन का अर्थ? धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, सुंदर भावों को जन्म देने वाली और शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेश मिस हो गया विद्यमान में। निखलेश वपि वाड्मयेश, वाड्मयेश मिस होता है साहित्य। वाड्मयेश अस्यम वाड्मयम सर्वश्रेष्ठम सुपन्नम च वर्तते। वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ व सुसंपन्न है। इयोमेव इसलिए भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति, इसलिए संस्कृत भाषा सभी लोकों में प्रसिद्ध है, यानी कि पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम इस हमारा, अस्माकम रामायणम महाभारत वैदेश हिंसक ग्रंथ, यानी कि महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वार वेदा चारों वेद सर्व उपनिषद यानी कि सभी उपनिषद। अष्टदश पुराणानि 18 पुराण। अन्यानि च महाकाव्य नाट्यदीनि अस्यमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयोमेव भाषा सर्व भाषाएं जननीय मान्यते, इसलिए भाषा तत्वविद्य, यानी कि इसलिए विद्वान संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविज्ञानस्य यत्वं व्यापकत्वं च न कस्यपि दृष्टि विषये, इसलिए संस्कृत का गौरव उनके प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता। संस्कृत गौरव दृष्टि पथमानीय साम्य गुरुमाचार्य प्रवेण दंडिना, यानी कि संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवदंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वाग व्याख्याता महर्षि, यानी कि संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणाश्च सुनिश्चिता, यानी कि संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस् गद्य पद्य
च ललित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमाधुष्य वर्तते। यानी कि इसके गद्य और पद्य में ललित भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य मिलती है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत वाड्मस ददाति न दृश्यसीम की जदयंत। चरित्र निर्माण जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है। यानी कि चरित्र निर्माण के लिए संस्कृत साहित्य जिस प्रकार से प्रेरणा देता है उस प्रकार से कोई भी साहित्य प्रेरणा नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां ईदृशी विवेचनं संस्कृत साहित्यं वर्तते न्यायत्र तदृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी किसी अन्य साहित्य में नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम नासूया क्षमा अन्य चानेके गुणा अस्य साहित्यम अनुशीलनेन सज्जन्ते। दयादान शौचमित पवित्रता, दयादान पवित्रता, औदार्यम उदारता। दयादान पवित्रता उदारता, अनुसूचा में ईर्ष्या न करना, दया दान पवित्रता उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अनेक बहुत से गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यम आदि कवि वाल्मीकि, महाकवि व्यासः, कवि कुलगुरु कालिदासा, अन्य च भास भारवे भावभूत्यादयो महाकाव्यम स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भावभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रचनों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय पर विराजमान हैं। इयं भाषाम अस्माभिः, यह भाषा हमारे लिए मातृसम सम्माननीय वंदनीय च, यह इसलिए यह भाषा हमारे लिए माता पिता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रतां गौरवम् अखंडत्वं संस्कृति मेवकवश्च संस्कृत नैव सुरक्षितौ साक्यन्ते। क्योंकि भारत की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता और संस्कृत एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषां सर्वासु भाषाओं प्राचीनतम श्रेष्ठा चास्ति, इसलिए संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे सुंदर, प्राचीन और श्रेष्ठ है। तत् सूक्तम भाषाओं मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती इति, इसलिए ठीक ही कहा गया है देववाणी सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। अगर गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। इसी तरह अगले लेसन की व्याख्या को लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।